ओके, तो कौन कौन सी रिफ्लेक्स पढ़ ली है हमने? मुश्किल सवाल है वैसे थोड़ा। स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है, क्या होती है स्ट्रेच रिफ्लेक्स? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेच रिफ्लेक्स? कोई आइडिया है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? नहीं, स्ट्रेच का मतलब समझते हो? स्ट्रेच, मैं स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, बिकॉज स्ट्रेस विल क्रिएट स्ट्रेस, but the stretch will not create stress. So what is stress? What is stretch reflex? Stretch का क्या मतलब? खींचना, नहीं? तो क्या मतलब निकला इस रिफ्लेक्स का? मुझे पता था यही होगा। I try to remember 30-40 years back when I walked into the class, मुझे पता था बच्चे भाग के आते थे कि अच्छा वो पढ़ा रहा है, चलिए क्लास अटेंड करते हैं। That was different times. I know the times have changed. मगर इतना बदल जाएगा ये नहीं पता था मुझे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया? एनाटॉमी पढ़ते हो, अच्छी बात है, एनाटॉमी भी काम आती है, फिजियोलॉजी भी काम आती है, मगर काम तो सारे ही सब्जेक्ट आते हैं, पढ़ना तो सभी को पड़ता है। स्ट्रेच का मतलब खींचना होता है, सब जानते हैं चीज। और स्ट्रेच रिफ्लेक्स का मतलब है कि अगर किसी मसल को स्ट्रेच करें, किसी मसल का मतलब स्केलेटल मसल को स्ट्रेच करें, दैट रेस्पॉन्स बाय कॉन्ट्रैक्शन। ये सिंपल स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। इट इज द मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वेयर देयर इज एन एफरेंट न्यूरॉन and there is an efferent neuron and one synapse is there, simplest. The second and the receptor for this reflex is muscle spindle. Okay, और ये हमने देख चुके, ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स दो तरह की हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है, डायनेमिक भी हो सकती है। अगर पैसिवली स्ट्रेच करें और मसल रेजिस्ट करती है कॉन्ट्रैक्शन को, तो आपकी स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। और इसको टैप करें टेंडन को, जो रिफ्लेक्स आती है वो भी स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, वो डायनेमिक रिफ्लेक्स है। दोनों के एफरेंट फाइबर्स अलग है, एक के 1A फाइबर्स है, दूसरे के टाइप 2 फाइबर्स है। ठीक है, ये दोनों तरह की जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय इफरेंट मोटर कंट्रोल ऑफ गामा मोटर न्यूरॉन। जो भी दो तरह के होते हैं, स्टैटिक गामा मोटर न्यूरॉन और डायनेमिक गामा मोटर न्यूरॉन। स्टैटिक गामा मोटर न्यूरॉन मॉडिफाई करते हैं स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स को, डायनेमिक गामा मोटर न्यूरॉन मॉडिफाई करते हैं डायनेमिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स, और ये सब क्लिनिकली मैनिफेस्ट होती हैं कई तरह की डिजीज के अंदर। दूसरा था इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ओके, अगर मसल को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करें, बहुत ज्यादा, तो मसल रिलैक्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, ये इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहलाती है। इसमें 2 सिनेप्स आती हैं, 2 सिनेप्सेस आर देयर, सो इट इज a बाइसिनेप्टिक रिफ्लेक्स. The receptors are located in the Golgi, rather the tendons of the muscle, and the receptor is known as the Golgi tendon organ. ठीक है, तो यहाँ से भी 1B टाइप एफरेंट फाइबर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। अल्फा मोटर न्यूरॉन से सिनेप्स करने के पहले एक इंटरमीडिएट इंटरनेशियल न्यूरॉन आ जाता है जो कि इनहिबिटरी न्यूरॉन है। तो इनपुट गया, इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन से सिनेप्स किया और उसी अल्फा मोटर न्यूरॉन पे आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम स्ट्रेस करते हैं या इस रिसेप्टर के ऊपर टेंशन पड़ता है, तो ये उसी मसल को रिलैक्स कर देता है। इसको कहते हैं हम इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोजेनिक इनहिबिशन, इस नाम से पूछा जा सकता है। ऑटोजेनिक इनहिबिशन भी कहते हैं इसको। तीसरा नाम है इसका लेंथनिंग रिएक्शन। मसल को अगर जबरदस्ती खींचे, जो कि मसल में टोन बढ़ा हुआ है, इफ यू स्ट्रेच इट फोर्सफुली, then the muscle will give way, relax हो जाएगी। इसको lengthening reaction भी कहते हैं। So there are 3 names of the inverse stretch reflex. Inverse stretch reflex भी कहते हैं, autogenic inhibition भी कहते हैं, inhibition उसी मसल का हो रहा है जिसको stretch कर रहे हैं अपन, और तीसरा है lengthening reaction. Along with the stretch reflex, when we stimulate it,
monosynaptic reflex आई, we know that at the same time the antagonistic muscle must be relaxed. Okay, तो एक और जब ये इनपुट गया स्पाइनल कॉर्ड में तो कोलेट्रल आई, इंटरमीडिएट इंटरन्यूरॉन आया दूसरा, वो भी इनहिबिटरी है और वो एंटागोनिस्टिक मसल के अल्फा मोटर न्यूरॉन को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको जब स्टिमुलेट करेंगे इस पाथवे को तो एंटागोनिस्टिक मसल रिलैक्स हो जाएगी। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन। ये कुल मिला के 3 रिफ्लेक्स हैं बेसिक जानने की। तो ये जो 2 मेजर रिफ्लेक्स हैं आपकी, स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। द स्टिमुलस फॉर वन इज द length of the muscle. Change in the length of the muscle is the stimulus for the stretch reflex, and change in the tension in the muscle is the stimulus for the inverse stretch reflex. But the inverse stretch reflex can be elicited by excessive stretch also. स्ट्रेच से भी आ सकती है मगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच होनी चाहिए, अदरवाइज मसल में अगर टेंशन बढ़ता है तो वो टेंडन के उस पार्ट को पुल करेगा और मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो स्मूथनिंग के काम आता है कॉन्ट्रैक्शन के। मोटर यूनिट एक बहुत तेजी से काम कर रही है, एक कम तेजी से काम कर रही है, दोनों का बराबर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा मसल के अंदर, उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसको रिलैक्स करना पड़ता है। दैट इज द पर्पज ऑफ इनवर्स स्ट्रेच। सो मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स रेगुलेट व्हाट? लेंथ ऑफ द मसल, वेलोसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, डायनेमिक रिफ्लेक्स है, एंड टेंशन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर। चलिए आ जाइए। एंड वी नो दैट स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज द बेसिस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो आप प्रैक्टिकल में कर चुके ना सारी, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, इनका बेसिस क्या है? इनका बेसिस है स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इसी पे बेस्ड हम उसी को एलिसिट कर रहे हैं अलग अलग जगह से, दैट्स ऑल। क्लोनस इज एन एक्सैजरेटेड स्ट्रेच रिफ्लेक्स इन द डिजीज ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन जब डिजीज होती है तो क्या होता है? मसल में हाइपरटोनिया हो जाता है, मसल बिकम हाइपरटोनिक, टोन बढ़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा? मसल डीप टेंडन रिफ्लेक्स एक्सैजरेट हो जाती है। तो जैसे नी वर्क अपन करते हैं तो आप नी करना आता है, क्लोनस कैसे करते हैं? डू यू नो हाउ टू परफॉर्म ए टेस्ट फॉर द क्लोनस? एनीबडी प्रैक्टिकल में कर चुके हो? हाउ डू यू एलिसिट नी क्लोनस? हाउ डू यू एलिसिट एंकल क्लोनस? 2 ही जगह दिखता है, कैसे करेंगे? इससे तो नहीं होगा, इससे तो एक्सैजरेटेड आएगी। अगर और भी ज्यादा एक्सैजरेटेड है तो कैसे आएगी वो? कैसे आएगी वो? सिंपल तरीका है, पेशेंट को लेटाइए, पटेला को नीचे फोर्स करिए पकड़ करके और एक जोर से पुल दीजिए नीचे और वहीं होल्ड कर लीजिए उस हाथ को। पटेला को ग्रिप करके और नीचे फोर्स करिए एंड कीप इट देयर। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर लेंथनिंग द क्वाड्रिसेप्स मसल। आप इसको खींच रहे हैं, खेचे हुए ही रख रहे हैं, छोड़ा नहीं है आपने, इसको खेचे हुए रख रहे हैं। द क्वाड्रिसेप्स विल शो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्सैजरेटेड नी जर्क, दैट इज नी क्लोनस। इसी तरह आप नीचे वाला जो है क्या है? एंकल क्लोनस कर सकते हैं। पेशेंट को लिटा दिया, सोल के ऊपर आपने हाथ लगाया, हथेली लगाई और सोल को डॉर्सिफ्लेक्स किया फोर्सफुली और यहीं रख लिया इसको। देयर विल बी ऑसिलेशन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट द एंकल जॉइंट, दैट इज एंकल क्लोनस। ठीक है, तो एक्सैजरेट क्लोनस इज द एक्सैजरेटेड स्ट्रेच रिफ्लेक्स आ रही है। हम मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं और उससे वो एक्सैजरेट होकर रिप्रेजेंट हो रही है। The another most important reflex of the spinal cord is the flexor withdrawal reflex. It is a protective type of the reflex and it is polysynaptic. Multiple synapses are there in the flexor withdrawal reflex. The receptors are located in the skin mainly. Skin में है पहली बात, location अलग हो गया इनका। Secondly, what is required for this reflex is the noxious stimulation. Any stimulus producing pain will be able to elicit the flexor withdrawal reflex. It is prepotent. इसका मतलब कोई भी गतिविधि बॉडी की अगर चल रही है उस वक्त तो रुक जाएगी, ये रिफ्लेक्स पहले आएगी, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिव। तो ऐसी किसी भी रिफ्लेक्स को हम प्रीपोटेंट कहते हैं जो कि और सब पे सुपरवीन कर जाती है। तो
Flexor withdrawal reflex is a prepotent reflex. It has got a multiple components are there in this reflex. Say for example, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा ज्यादा बेटर है. मैं चल रहा हूं नंगे पैर में कांटा चुभ गया मेरे, एकदम से पैर ऊपर आएगा. So flexors of the same side are getting stimulated. पहली बार फ्लेक्सर्स स्टिमुलेट हुए, उसी तरफ के एक्सटेंसर्स इनहिबिट हुए, ये दूसरा पाथवे हो गया. फिर इससे मेरा बॉडी का पोस्चर डिस्टर्ब हुआ तो मैं गिरूंगा इधर की तरफ, है कि नहीं? तो इसको रोकने के लिए इधर के एक्सटेंसर्स एक्साइट हुए और फ्लेक्सर्स इनहिबिट हुए. तो देयर आर 4 डिफरेंट पाथवेज और रूट्स और रिफ्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स. ये सारा यहाँ दिखा रखा है. आपका इनपुट यहां से जा रहा है पेन का, ये गया यहाँ पे, और ये आपके सारे के सारे फ्लेक्शन ऑफ द सेम साइड, रिलैक्सेशन ऑफ द अपोजिट मसल्स ऑफ द सेम साइड, स्टिमुलेशन ऑफ द एक्सटेंसर्स ऑफ द अपोजिट साइड एंड इनहिबिशन ऑफ द फ्लेक्सर्स ऑफ द अपोजिट साइड. ठीक है, तो 4 रिफ्लेक्स पाथवेज आ गए इसके अंदर फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स के अंदर. अब इन दोनों में ये आ गया सारा. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इप्सिलेटरल फ्लेक्सर, इनहिबिशन ऑफ द इप्सिलेटरल एक्सटेंसर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल एक्सटेंसर एंड इनहिबिशन ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल फ्लेक्सर. 4 डिफरेंट पाथवेज आए. अब इनमें से जो 3 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इप्सिलेटरल फ्लेक्सर, इनहिबिशन ऑफ द इप्सिलेटरल एक्सटेंसर एंड इनहिबिशन ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल फ्लेक्सर, ये 3 जो रिफ्लेक्सेज हैं, 3 पार्ट है, ये आपके पोस्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं. बट द क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, दिस इज ए पोस्चर रेगुलेटरी रिफ्लेक्स. ये पोस्चर मेंटेन करती है. तो इस 4 कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट ऐसे जो फ्लेक्स आपकी बॉडी के पोस्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, while the 4th part is maintaining the body posture in the event of falling on the opposite. तो इसमें एक जो है वो पोस्चरल रिफ्लेक्स है, बाकी सारे पोस्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स इज ए पोस्चरल रिफ्लेक्स. क्रॉस मतलब अपोजिट साइड की एक्सटेंसर जो एक्साइट हो रही है. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स, ये पूछते हैं हम लोग. इट इज ऑफ कुटेनियस ओरिजिन, नॉक्सियस स्टिमुलेशन इज रिक्वायर्ड, it is polysynaptic reflex, it disturbs the posture, it is prepotent. Okay, local sign is there, ability to confine to the stimulated part. जरूरी नहीं है कि इतना ज्यादा रिएक्शन हुई, दर्द कम हो रहा है तो कम आके रह जाएगा, थोड़ी देर के लिए होगा. ठीक है, बहुत ज्यादा स्टिमुलस है तो पूरा का पूरा पोस्चर चेंज हो जाएगा. So ability to confine to the stimulated part only. irradiation फैल जाती है, ये आप गिर भी सकते हैं, ये हाथ भी काम आ सकता है आपको रोकने, गिरने से रोकने के लिए. सो इट कैन स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड हैबिचुएशन, अगर बार बार कांटा चुभेगा तो बॉडी एडजस्ट हो जाती है, उतना सीवियर रिएक्शन नहीं आता जितना कि पहली बार आया था. सो हैबिचुएशन ऑफ दिस रिफ्लेक्स, जबकि स्ट्रेच रिफ्लेक्स कभी हैबिचुएट नहीं होती. जितनी बार करोगे वही रिफ्लेक्स आएगी, उतनी मोटे स्ट्रेंथ से आएगी. दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द एंड आफ्टर डिस्चार्ज. एक बार बहुत जोर से कांटा चुभा तो काफी देर तक आपके जो पैर वहां से हटा ही रहेगा, क्योंकि वहां से लगातार आफ्टर डिस्चार्ज हो रहा है स्टिमुलस का, तो रिफ्लेक्स कंटिन्यूस चलती रहती है. दैट इज अबाउट द फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स. देन अदर रिफ्लेक्सेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड्स पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन एंड नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शन. ये आप लाइव एनिमल में भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो जो इंटैक्ट है, और स्पाइनल एनिमल में भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो. स्पाइनल एनिमल का मतलब यह है कि अगर उसका यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कट कर दिया जाए और एनिमल सर्वाइव करता है, तो उसमें भी ये रिफ्लेक्सेस आप एलिसिट कर सकते हैं. दैट इज नोन एज स्पाइनल एनिमल. तो पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन का मतलब है कि आपने कैट में करते ज्यादातर, या रैबिट में करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया और उसको पकड़ करके जो नीचे लाए, जो ही चारों पैर उसके टिकेंगे एकदम से चारों पैर रिजिड हो जाएंगे. All 4 extensor muscles will become rigid to support the body against the gravity. That is positive supporting reaction. और अगर आपने उसको उठाया ऊपर से, स्टिमुलस खत्म हुआ, चारों लेग्स रिलैक्स हो गई, नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शन. Then there are cord writing reflexes. कॉर्ड से भी बॉडी का पोस्चर करेक्ट हो सकता है.
दे आर पार्ट ऑफ द पोस्चरल रिफ्लेक्सेस, इनके आगे भी बात करेंगे हम, बट दे ऑल्सो इंक्लूड द स्टेपिंग एंड वॉकिंग मूवमेंट्स ऑफ सिंगल लिम्ब। ये सब आप स्पाइनल एनिमल करके स्टडी कर सकते हैं कि एक लिम्ब का मूवमेंट भी हो रहा है, रेसिप्रोकल स्टेपिंग मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, चारों के गैलपिंग मूवमेंट्स भी हो रहे हैं। सो ऑल दीज रिफ्लेक्सेस कैन बी एलिसिटेड in a spinal animal or is present otherwise in the normal animal also। और ये तो आपने देखा ही होगा, स्क्रैच रिफ्लेक्स, कुत्ता बिल्ली जो है यहाँ पे पैर ला करके खोचना शुरू कर देता है, ये स्पाइनल रिफ्लेक्स, ब्रेन की जरूरत नहीं इसके अंदर, लोकेशन होता है एंड द एक्टिविटी इज देयर। beside these somatic reflexes we have got autonomic reflexes of the spinal cord। आपका जो सिंपैथेटिक है सारा वो स्पाइनल कॉर्ड से ही ऑपरेट हो रहा है। तो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स पढ़ लिया आपने, डिफिकेशन रिफ्लेक्स पढ़ ली। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स का सेंटर कहाँ होता है? एरिया नंबर है। अरे बाप रे, ऐसे जवाब मत दो बेटा। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स का सेंटर कहाँ होता है? हम कंट्रोल का बात नहीं कर रहे बच्चे। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स का सेंटर कहाँ होता है? S234 सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हम स्पाइनल रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं, उसके कंट्रोल की बात नहीं कर रहे, मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहे। आई बात समझ? सैक्रल सेंटर S234 ये आपके मैच्योरेशन और डेफिकेशन रिफ्लेक्स की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वहीं से आ रही है सारी, तो वही सेंटर है उसका। स्वेटिंग ड्यू टू लोकल स्किन हीटिंग करते हैं तो ये भी स्पाइनल कॉर्ड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स है। पेरिटोनियल इंटरसन रिफ्लेक्स इज देयर एंड मास रिफ्लेक्स ड्यूरिंग रिकवरी ड्यूरिंग दी स्पाइनल ट्रांसैक्शन, जब करते हैं उससे रिकवरी होती है तो बहुत सारी रिफ्लेक्सेस आती है, आगे बात करेंगे, वो सारी स्पाइनल कॉर्ड से एग्जीक्यूट होती है। दिस इज कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स के डिफरेंस हैं दोनों के मेजर। रिसेप्टर मसल स्पिंडल है, नोसिसेप्टर्स है, स्टिमुलस स्ट्रेच है, इसका पेन है, फाइबर्स F1A टाइप सेकंड है, A डेल्टा C फाइबर्स है, रेस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्शन मसल, विड्रॉल ऑफ द बॉडी पार्ट्स, मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, इट इज मोनोसिनेप्टिक, दिस इज पॉलीसिनेप्टिक, लेटेंसी शॉर्ट है इसकी, ये लॉन्ग है क्योंकि इसमें सिनेप्सिस बहुत ज्यादा है। रेस्पॉन्स इज लीनियर, जितना स्टिमुलस दिया उतना रेस्पॉन्स आएगा आपका, ये नॉन लीनियर है, कई बार किसी के जरा सा चुभता है हाय हाय करने लग जाता है और रेस्पॉन्स नॉन लीनियर होता है, स्टिमुलस से रिलेटेड नहीं है, स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कम होती है और रेस्पॉन्स ज्यादा आ सकता है, तो रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। डाइवर्जेंस इनपुट, इनपुट जो जा रहा है उसका फैलना, डाइवर्जेंस, वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स में करीब करीब नहीं होता, जबकि फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स में होता है। समेशन इसमें नहीं होता, इसमें समेशन प्रेजेंट होता है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स स्टिमुलस लॉक, जितना स्टिमुलस है उतना आएगा रेस्पॉन्स, ये नहीं है। लोकल साइन इसमें नहीं होता, इसमें होता है। आफ्टर डिस्चार्ज नहीं होता, इसमें होता है। हैबिचुएशन इसमें नहीं होता, इसमें होता है। पॉस्चर मेंटेन होता है, इसमें डिस्टर्ब होता है। फंक्शन है पॉस्चर रिफ्लेक्स एंड प्रोटेक्शन। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों रिफ्लेक्स के अंदर। अब लोकल स्टिमुलस लॉक्ड का क्या मतलब? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टिमुलस? मैंने लिख दिया, तुमने भी लिख लिया होगा, नहीं लिखा, क्या मतलब समझे? स्टिमुलस लॉक्ड है ये। स्ट्रेच रिफ्लेक्स में आपने स्टिमुलस दिया, रेस्पॉन्स आ गया, हटा दिया, अब कोई लेना देना नहीं है, मसल वापस रिलैक्स कर जाएगी, स्टिमुलस से रिलेटेड है उसका। जबकि फ्लेक्सर रिफ्लेक्स में स्टिमुलस से लॉक्ड नहीं है, स्टिमुलस दिया, रिफ्लेक्स आई, आपने स्टिमुलस हटा दिया, फिर भी रिफ्लेक्स कंटिन्यू कर रही है, तो उससे लॉकिंग नहीं है, स्टिमुलस से लॉकिंग नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। एक बार स्टिमुलस दे दिया आपने, फिर भी रिफ्लेक्स परसिस्ट कर रही है आपका, उसको कहते हैं स्टिमुलस लॉक्ड फिनोमेना। लोकल साइन जहां से रिफ्लेक्स किया वहीं आ रहा है, ये स्प्रेड हो सकता है दूसरी जगह भी। आफ्टर डिस्चार्ज लगातार काफी देर तक रेस्पॉन्स आता है, उसको आफ्टर डिस्चार्ज कहते हैं। मेन थिंग इज दैट दिस इज पोस्चरल रिफ्लेक्स, दिस डिस्टर्ब्स द पोस्चर। So that complete the reflex functions of the spinal cord. Okay. Now descending pathways तुमने एनाटॉमी में सारे पढ़े हुए हैं, और सारे दिन पढ़ते भी रहते हो, तो मैं कुछ पूछूंगा इसमें, जवाब देना उसका। ये बेसिक डिवीजन है, ये शायद एनाटॉमी में पढ़ाते होंगे कि कौन से न्यूरॉन कहाँ सिचुएटेड है, पढ़ाते हैं नहीं?
Motor neurons controlling axial muscles are located in all levels of the medial anterior gray matter. स्पाइनल कॉर्ड का जो मीडियल एंटीरियर ग्रे मैटर है वहां पे आपके न्यूरॉन सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। कौन से? जो एक्सियल और गार्डियल मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये वाले। मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द लिम्ब मस्कुलेचर आर इन द लेटरल ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द सर्वाइकल एंड लंबोसैकल रीजन। सबसे ज्यादा कहाँ होंगे ये? सर्वाइकल कॉर्ड में होता है, जाके एनलार्जमेंट होता है ग्रे मैटर का, और लंबर सेगमेंट में जहाँ एनलार्जमेंट होता है ग्रे मैटर का। ये लेग एरिया के लिए और वो लिम्ब अपर लिम्ब एरियाज के लिए। और प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स आर लोकेटेड मोर मीडियली, मतलब इनके जो न्यूरॉन्स है वो लेटरली होते हैं, यहाँ वाले मीडियल चले जाएंगे और मीडियल हो जाएंगे, ये बिल्कुल मीडियल हो जाएंगे। इस तरह से इनका टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स फॉर अ गिवन मसल आर सिचुएटेड साइड बाय साइड, क्योंकि वो एक दूसरे की एक्टिविटी को मॉडिफाई करते हैं। ये आ गए आपके, ये मीडियल है और ये लेटरल न्यूरॉन्स है। फिर और बेटर अरेंजमेंट है, इंटर न्यूरॉन्स, जो मीडियल ग्रुप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स है उनके जो इंटर न्यूरॉन्स है उनके पास होंगे, जो लेटरल ग्रुप के इंटर न्यूरॉन्स है वो उनके पास होंगे। इसमें भी टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट है। तो इंटर न्यूरॉन्स आर आल्सो अरेंज्ड टोपोग्राफिकली, सेम थिंग, that is important clinically. Medial interneurons project bilaterally, मतलब इन मसल्स में बाइलेटरल रिप्रेजेंटेशन आता है। यूनिलेटरल कंट्रोल है मगर हमेशा बाइलेटरल कंट्रोल नहीं होता, बट फॉर द मेंटेनेंस द पोस्चर बाइलेटरल इनर्वेशन इज ऑलवेज देयर। So descending motor fibers are doing what? The functions of the descending motor pathways. Presynaptic inhibition of primary afferent input. प्राइमरी एफरेंट इनपुट कहां से जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से। डोर्सल रूट गैंग्लिया फाइबर आया, रिलीव हुआ, यहां से जो इनपुट जा रहा है ऊपर की तरफ सेंसरी इनर्वेशन का इनपुट जो जा रहा है उसको मॉडिफाई कर रहा है ये डिसेंडिंग मोटर पाथवे। इंपॉर्टेंट है। पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन और एक्साइटेशन ऑफ द मोटर और इंटरन्यूरॉन्स, तो ऊपर से जो पाथवे आ रहा है वो मोटर न्यूरॉन्स को डायरेक्टली या थ्रू इंटरन्यूरॉन्स एक्साइट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सो इट कैन बी एक्साइटेशन और इनहिबिशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरन्यूरॉन्स। Now this is important again. Some descending fibers make direct excitated synapses with the alpha and gamma motor neurons. It means the fibers of the corticospinal tract descending down to the spinal cord, most of them do not end directly over the alpha motor neurons. They innervate via the interneurons and then alpha motor neurons are innervated. This becomes important because when we discuss the upper motor neuron lesions of the corticospinal pathway and lesions of the pyramidal tract, they are different. पढ़ाया होगा ना, pyramidal tract किसको कहते हैं और corticospinal tract किसको कहते हैं? Any idea? Fibers of the corticospinal tract passing to the medullary pyramid where the crossing is taking place. वहां पे अगर लीजन होता है वो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है थोड़ा सा अलग होता है बजाय इसके जो corticospinal fiber मेन का लीजन होता है. There is a difference between them because the fibers which are crossing in the medullary pyramid, most of them are supplying directly to the alpha motor neuron, not through the interneuron. जो इंटरन्यूरॉन के लिए थ्रू सप्लाई जा रही है अल्फा मोटर न्यूरॉन को, उनके लीजन से क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन अलग आएगा और जो डायरेक्ट इनर्वेशन कर रहे हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन का उनका मैनिफेस्टेशन अलग आएगा. So that is to be remembered. So some descending fibers make direct excited synapse with the alpha and gamma motor neurons of the spinal cord. A cranial nerve में भी the same arrangement is seen in the cranial nerve also. Forehead muscles and orbicular soculi operate bilaterally. ये bilaterally operate करती है, ठीक है. While the facial muscles are controlled ipsilaterally. तो पिरामिडल पाथवे और कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे, तो दो डिसेंडिंग पाथवे है, पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल. पिरामिडल इज आल्सो कॉर्टिकोस्पाइनल
एक्स्ट्रा पिरामिडल इंक्लूड्स ऑल डिसेंडिंग पाथवेज एक्सेप्ट द कॉर्टिकोस्पाइनल पाथ, बाकी सारे आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे कहलाते हैं। अब इसको छोड़ दें क्यों ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो डिसेंडिंग पाथवेज आर ग्रुप्ड अंडर टू कैटेगरीज, लेटरल डिसेंडिंग सिस्टम एंड मीडियल डिसेंडिंग सिस्टम। जैसे दो असेंडिंग सिस्टम थे कॉन्शियस लेवल के लिए, उसी तरह दो डिसेंडिंग सिस्टम है, लेटरल एंड मीडियल। द फंक्शन ऑफ द लेटरल डिसेंडिंग पाथवे इज टू कंट्रोल voluntary motor activity of all body parts, and the function of the medial descending pathway is to control the tone, posture and equilibrium of the body। ये मोटा मोटा डिस्टिंक्शन है इसके।